नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। सियासत में इन दिनों गारंटी का माहौल चल पड़ा है। बाजार में पहले गारंटी शब्द इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सियासत को अगर बाजार मान ले तो सियासत का बाजार भी गारंटी पर बेस्ड नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से गारंटी दे रहे हैं। गारंटी कितनी पूरी होती है और गारंटी देने के मायने क्या, गारंटी देने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, क्यों इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि हम बात को पूरा ही करेंगे, क्या लोगों का वादों पर या फिर मैनिफेस्टो में जो भी बातें या जो भी चीजों का जिक्र किया जाता था उन पर विश्वास कम हो गया है, और इसीलिए शायद गारंटी शब्द का इस्तेमाल करके उन बातों को और ज्यादा मजबूती से सामने रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ये हालात हैं कि गारंटी बताकर अपनी बातों को पेश करना पड़ रहा है तो ये भी सही नहीं है। सामान्य सी बात है, अगर आप चुनावी वादा कोई कर रहे हैं तो सीधे तौर पर अगर उस बात को सामने रखते हैं तो वो भी अपने आप में पुख्ता बात होनी चाहिए। लेकिन गारंटी शब्द का इस्तेमाल करने के साथ ही इसको ये कहने का बताने की कोशिश की जा रही है कि हम इसको पूरा करेंगे ही करेंगे। अगर गारंटी नहीं करेंगे तो क्या पूरा नहीं कर पाएंगे? खैर, कई तरह की चीजें हैं। सियासत की गारंटी किस तरह से और किस दिशा में जा रही है और गारंटी देने की जरूरत क्या और क्यों आन पड़ी, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीबी यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब हमारे साथ यहाँ पर इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। सबसे पहले कृष्ण कुमार जी आपके पास आना चाहेंगे। गारंटी शब्द को लेकर मोदी की गारंटी, जो मैं अभी इंट्रो पार्ट में बता रहा था कि आखिर चुनावी वादों को गारंटी शब्द की कहां जरूरत आन पड़ी। पहले तो कभी गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो भी मंच से कह दिया जाता था उसको पत्थर की लकीर मान लेती थी प्रजा, और ये कहती थी कि अगर किसी नेता ने मंच से कोई बात कही है तो वो पूरी करेंगे जब उनका राज आएगा। लेकिन गारंटी को लेकर इतना ज्यादा एम्फेसिस करने की क्या जरूरत और क्यों आन पड़ी है? देखो, आपको ध्यान आता होगा पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी ने एक शब्द कहा था, 1 2 3 4 5 6 10 और कर्ज माफ। हम्म। उसके बाद से राजनीति में गारंटी का प्रचलन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उस 10 दिन की गिनती को इस बात में कन्वर्ट कर दिया कि हमारी गारंटी है, हम जो कहेंगे वो करेंगे। राहुल गांधी की तरह 10 तक गिनती गिनकर भूल नहीं जाएंगे और वहां से राजनीति में गारंटी शब्द का प्रचलन शुरू हुआ। अब वो सब तरफ से चलने लगा है। तो आप मतलब ये कहेंगे कि गारंटी में एक नई शब्दावली, वहाँ की जो सियासत की वोकैबुलरी है या फिर डिक्शनरी है, उसमें इस नए शब्द का जो इजाद किया है वो कांग्रेस ने किया है। देखो, आप फिर गलत समझ रहे हैं यहाँ पर। राहुल गांधी ने वो जो झूठ बोला, उस झूठ के बाद राजनीति में नेताओं के शब्दों के प्रति जो अविश्वास पैदा हुआ, उसे गारंटी शब्द के साथ जोड़ करके अपनी अभिव्यक्ति को पूरा करने का वायदा किया जा रहा है। जैसे मोदी जी अभी पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव में बोल कर गए थे कि पेट्रोल डीजल पर हम काम करेंगे और मूल्य कम करने की कोशिश करेंगे। भजन लाल जी ने किया है। ईआरसीपी पर जो वायदा था उसे पूरा करने की कोशिश की है। यमुना से जल लाने का वायदा था उसे पूरा करने की कोशिश की है। कानून व्यवस्था पर जो विषय था उसको ठीक करने की कोशिश की है। पेपर लीक का जो विषय था उस पर अपराधियों को गिरफ्तार करके दंडित करने की प्रक्रिया में ढाल दिया है, ये कोशिश की है। तो गारंटी वही लागू होती है जहां नेता द्वारा बोली गई बात, पार्टी द्वारा जो घोषणा पत्र दिया गया है उसे पूरा करने की बात पर काम होता दिखाई दे। कांग्रेस केवल गारंटी करती है, योजनाएं अच्छी बनाती है, डिलीवर कुछ नहीं करती है और यही कारण है कि जनता उसे लगातार 402 सांसदों वाली पार्टी से समेट करके नीचे 40 तक ले आई। चलिए डॉक्टर साहब, मैनिफेस्टो को अलग-अलग नाम दिए जाते हैं। कभी इसे संकल्प पत्र कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि जो हमारा मैनिफेस्टो है उसे हम शपथ पत्र मानते हैं हमारा, और हम उसे नोटरी करवा कर देंगे कि इन बातों को हम पूरा करेंगे ही करेंगे। अलग-अलग राजनीतिक दलों ने इसको अलग-अलग तरह से परिभाषित किया है, और नई जो परिभाषा है जिस शब्द को लेकर मैं बात कर रहा हूँ वो गारंटी। आपसे वही सवाल करना चाहूंगा, आखिर अपने वादों में गारंटी शब्द को ऐड करने की जरूरत कहां पड़ी कांग्रेस से? इसलिए सवाल ये लाजमी हो जाता है क्योंकि एक तो इन्होंने कारण बता ही दिया कि बीजेपी ने क्यों शुरू किया, लेकिन गारंटी शब्द को लेकर जो शुरुआत थी वो भी राजस्थान से हुई थी। और ये कहा गया था जो राजस्थान की गहलोत सरकार है उसने गारंटी का अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और 10 गारंटियां दी थी। शब्द की शुरुआत तो कांग्रेस ने की, तो क्यों आपको लगता है, क्यों गारंटी शब्द को लेकर ये बताने की और विश्वास दिलाने की जरूरत पड़ती है शब्द के जरिए कि हम जो करेंगे, कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे? सामान्य मैनिफेस्टो में भी तो ये बातें साफ तौर पर जाती हैं। प्रभात जी, एक तो मैं कृष्ण कुमार जी को बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतना साहस दिखाया
कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये गारंटी जो शब्द और गारंटियां देना कांग्रेस ने शुरू किया, और दूसरी बहुत नहीं, अच्छी सी इन्होंने उन्होंने इसको स्वीकार की। इन्होंने अलग दूसरा तरीके से उन्होंने स्वीकार इंटरप्रिटेट किया किया कि इसको। कांग्रेस योजनाएं बहुत अच्छी बनाती है। कम से कम एक प्रवक्ता के तौर पर इतनी बात स्वीकार करना बीजेपी के प्रवक्ता के लिए बड़े साहस की बात मानता हूँ। आपका जो सवाल है प्रभात जी, गारंटी बेसिकली पार्टियां दे नहीं रही है। संविधान के भाग 3 और भाग 4, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, प्रभात जी, उसमें गारंटी ऑलरेडी है कि गारंटी सिटीजन्स को देनी चाहिए। और उन्हीं के तहत विशेषकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिन्हें राज्य का मतलब होता है सरकारों का ड्यूटीज कहा गया है, वो एक गारंटी के तौर पर था। भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें, आपको पता ही है, उनको फ्री वीज नाम दिया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत जो गारंटियां कांग्रेस दे रही है, उनको फ्री वीज कहा और मजाक उड़ाया, पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया। तो कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उसके पीछे यह है कि मैनिफेस्टो तो हम बहुत आपसे डिस्कशन करके बनाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज होती है जो हमारी पक्की अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि गारंटी शब्द के साथ में अकाउंटेबिलिटी बहुत गहरे से जुड़ जाती है। और कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव में जाती है तो एक अकाउंटेबिलिटी के साथ में जाती है, वो जुमलों के साथ में नहीं जाती है। ये कांग्रेस पार्टी का रहा है। और अभी 25 गारंटियां 5 क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने दी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैनिफेस्टो यही है, पूरा मैनिफेस्टो सिटीजन को याद नहीं रहता है, तो सिटीजन के पास में, नागरिकों के पास में कैसे जाए। इसलिए उनको सरल भाषा के भीतर उन मैनिफेस्टो का एक इसेंस लेते हैं, जिसे पूरे संविधान का इसेंस हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। उसी तरह से पूरे मैनिफेस्टो का एक इसेंस क्या हो, तो 25 गारंटियों के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि युवा गारंटी, युवा न्याय गारंटी, महिला न्याय गारंटी, श्रमिक न्याय गारंटी, इसी तरह से किसान न्याय गारंटी और भागीदारी हिस्सेदारी न्याय गारंटी। इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि हम हर युवा को, और ऐसा नहीं है, मैनिफेस्टो बहुत डिटेल से है, हर युवा को हम एक पक्की नौकरी की गारंटी देते हैं, क्योंकि युवा इनसिक्योर है। हर युवा को हम 30 लाख भर्तियों की गारंटी देते हैं, एक सुरक्षित भर्ती प्रणाली की गारंटी देते हैं, 5,000 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप की गारंटी देते हैं, गिग वर्कर्स को हम सुरक्षा देते हैं। इसी तरह से किसानों को कहा कि हम एमएसपी की गारंटी की, जो लीगल गारंटी की उनकी मांग थी, तो उसे रखा गया कि क्योंकि मैनिफेस्टो चुनाव के जस्ट नजदीक आता है, उससे पहले आप उनके इसेंस को लेके आ जाते हो कि एक एमएसपी की गारंटी है हमारी। हम किसानों को कह रहे हैं कि भाई आपका जो है, अगर फसल बीमा में किसी भी तरह का भुगतान है जो हो नहीं रहा, वो 30 दिन के भीतर सीधे खातों के भीतर जाएगा। आयात निर्यात नीति आपकी सहभागिता से हम लोग बनाएंगे। इसी तरह से जीएसटी मुक्त हम कृषि उपकरण देंगे। इसी तरह से महिलाओं को कहा कि आपकी आबादी 50% है तो आपको 50% हिस्सेदारी की गारंटी होगी। हर महिला को 1 लाख रुपए की गारंटी होगी। जो नहीं, जो आशा वर्कर्स और ये है, मैं समझ मतलब गया बात, एक लेकिन गारंटी की बात मेरा कर जो रहा हूँ। सवाल, जी, मेरा ये सवाल था कि आखिरकार आप, ये ठीक है कि आप कह रहे हैं कि उसका जीस्ट है, ये उसका पूरा निचोड़ है, लेकिन फिर भी गारंटी शब्द बाजारवाद का एक शब्द है। उस बाजारवाद के एक शब्द को सियासत में लाने की जरूरत को लेकर मेरा सवाल है। मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इससे। भारतीय जनता पार्टी के पास हुआ ये कि जब से नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स आई है, तब एक क्रेडिबिलिटी का सवाल राजनेताओं पे और पॉलिटिकल पार्टी पे हो गया, क्योंकि वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और उसकी दृष्टि से किसी और को ना देखे। इसलिए कांग्रेस गारंटी शब्द लेके आई, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी रहे। क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी जो है ना जनता के बीच में, ये भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने जनता के बीच में राजनेताओं की जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको खत्म करने का काम किया है। चलिए, राजीव जैन साहब हमारे साथ जुड़े फिर हुए। भी राजीव जीत जी, रहा है। गारंटी के साथ हमेशा ये भी चीज आती है कि अगर मान लीजिए, जैसे बाजार के, मैं अब बाजारवाद का जब शब्द आया तो बाजार की उन शर्तों और उसके साथ जुड़े हुए नियमों को लेकर मैं इसमें बात करना चाहूंगा। गारंटी अगर पूरी नहीं करते हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं और आपको एक तय समय सीमा में उसको लेकर आपको उसका, अगर कोई हर्जाना है तो हर्जाना, सामने वाली पार्टी ने अगर कोई किसी तरह की कोई गलती की है, अपनी शर्तों को पूरा नहीं किया, अपने वादों को पूरा नहीं किया है, तो उसको कोर्ट में खड़ा कर उस पर जुर्माना लागू कर दिया जाता है। लेकिन वो जो चीज है वो यहाँ पर गारंटी के साथ नहीं है। सियासत में 5 साल तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर गारंटी शब्द लिया है तो आपको नहीं लगता कि गारंटी के साथ की उन नियम शर्तों को भी लाना चाहिए यहाँ सियासत में, कि अगर मान लीजिए हम इसको 1 साल में पूरा नहीं करते, 5 साल का नहीं, पूरा टाइम स्पान होना चाहिए, 1 साल में हम इस गारंटी को पूरा करेंगे, नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा देंगे, उसके साथ वो चीजें नहीं आनी चाहिए अगर गारंटी शब्द को इस्तेमाल ही किया है तो। आपका माइक ऑफ है सर, ऑन कर लीजिएगा माइक को। अब आ रही है आवाज? बिल्कुल जी, बोलिए। फिर ऑफ हो गया, एक बार फिर ऑफ हो गया, वो ऑन कर लीजिएगा जी। सैद्धांतिक चीज है कि इस तरीके की एक टाइम बाउंड
एक नई चीज आपने बताई कि टाइम बाउंड होना चाहिए कि एक साल में ये काम, दूसरे साल में ये काम। लेकिन हमारे जो एक गारंटी उपभोक्ता वाली चीज पे आपने कहा वो पूरी नहीं करता तो वो कंज्यूमर कोर्ट या कहीं जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र में 5 साल बाद जनता के बीच में जाना है। जनता को लगा कि इन्होंने अपने वादे, गारंटी या जो भी चीजें इन्होंने संकल्प किया था वो पूरा नहीं किया, तो जनता उसको बदल देती है। लोकतंत्र में तो सिर्फ जनता ही एक अदालत है जिसमें कुछ चीजों का आकलन हो सकता है। तो निश्चित तौर पे एक टाइम बाउंड कार्यक्रम भी होने चाहिए। अब दोनों पार्टियां, सारी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अपने अपने वादे रखती हैं, संकल्प रखती हैं, गारंटियां देती हैं कि किस रूप में क्या होगा, और हर वर्ग के लिए देती हैं। और उसका आकलन तो जनता करती है कि किस रूप में किसके उसको लुभाते हैं। आम जनता किस पे विश्वास करती है, किसी गारंटी पे विश्वास करती है। युवा किस पे विश्वास करता है, भाजपा पे करता है या विरोधी दलों पे करता है, किसान वर्ग किस पर करता है। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ चीजें राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में शामिल, इनको अलग अलग नाम दे दीजिए, होते ये घोषणा पत्र है और 5 साल के लिए होते हैं। राजनीतिक दल बड़ी चतुराई से इन चीजों को कहते हैं कि हम 5 साल का शासन मिला है, हम 5 साल में पूरा करेंगे। अब 5 साल एक लंबा पीरियड भी होता है, जैसा आपने कहा, तो टाइम बाउंड भी होना चाहिए। कुछ चीजें तुरंत होनी चाहिए, कुछ कितने समय अंतराल में होनी चाहिए। बड़ी बड़ी योजनाएं होती है। जैन साहब, आपको नहीं लगता कि जो ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, शब्दावली जो नई आई है, नई जो वोकैबुलरी सियासत की डेवलप हुई है, उसमें गारंटी शब्द का इस्तेमाल ये दर्शाता है कि पहले जो भी वादे किए जाते थे उनमें जनता का विश्वास कमजोर कहीं ना कहीं हुआ है, और इस विश्वास को मजबूत करने के लिए इस तरह के नए शब्दों को गढ़ गढ़कर और सियासी जो मंच हैं उनसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। विश्वास कम होना ये भी एक गंभीर हालात है कि आपको एक नई शब्दावली लाकर और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए जनता के बीच में इस नए शब्द के साथ जाना पड़ता है। ये गंभीर हालत नहीं लगती आपको? देखिए, राजनीतिक दल तो अपने तरीके से करते हैं। विश्वास तो कम होता ही है जनता का जब वादे पूरे नहीं होते, जो वादा करके आते हैं। अब लोकसभा चुनाव हो रहा है, हम लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बात करें तो ये पूरे देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी वो चीजें होती है, उसको लेकर योजनाएं बनती है। स्थानीय स्तर पे क्या हो, एक मुझे अच्छी तरह याद है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व थे गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने कहीं इस चीज को भी उठाया था कि हर इलाके वाइज घोषणा पत्र को अलग तरीके से शामिल किया जाए। वो कहीं संभव नहीं हो रहा। राजनीतिक दल शायद उससे बचते होंगे, तो दोनों राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बताएंगे। यदि इलाके वाइज भी गारंटियां आए या योजनाएं आए तो उसका लाभ आम जनता को मिलेगा। आम जनता उससे आकलन कर पाएगी किस राजनीतिक दल ने मेरे एरिया के लिए क्या किया है, प्रदेश स्तर पे क्या करेगा और राष्ट्रीय स्तर पे क्या करेगा। तो ये जनता को मतलब लुभा भी सकते हैं। हर उम्मीदवार जो होता है लोकसभा क्षेत्र का, वो अपने अपने हिसाब से अपने वो जनता से वादा करता है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जब जाता है, हो सकता है वो विपक्ष में बैठ जाए, सत्ताधारी दल में चला जाए। आजकल गुटबाजी भी राजनीति में बहुत होती है, उसके काम रोक दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आनी चाहिए और ये हम लोग ही चीजों को आगे ला सकते हैं कि भाई इलाके वाइज भी चीजें आनी चाहिए। इलाके की अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग तरीके की समस्या होती है। सही कहा आपने, भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती हैं, रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज हर जगह पर अलग होते हैं, हर चीज का अलग व्यवस्था होती है। कई इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अलग तरीके से उसको निपटाई जा सकती है। उसको एक राष्ट्रीय स्तर पे देखने में एक अलग चीज है। केंद्रीय योजनाएं अलग आए, उनका लाभ स्थानीय स्तर पे किस तरीके से लोगों तक पहुंचे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है, जो मूलभूत जरूरतें होती है उन पर राजनीतिक दलों को ज्यादा जोर देना चाहिए। उनकी गारंटी पूरी होनी चाहिए। रोजगार की क्या व्यवस्था होगी और चीजों में क्या होगी, भ्रष्टाचार में कैसे लगाम लगाई जाएगी, जो एक आम जनता को आकर्षित करने वाली चीजें हैं उनको राजनीतिक दलों पर ध्यान देना चाहिए। वो अपने स्तर पर ध्यान देते हैं। राजनीतिक दल बचाव में, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि भाजपा के एक पूर्व नेता ने इस तरीके के एक विचार रखा था सामने, तो वो कहीं ना वो उन्होंने शायद राज्य के संदर्भ में रखा था। राज्य विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में मेरे को अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, 5 साल या 10 साल पूर्व की बात है कि जिले वाइज हम अपने अपने घोषणा पत्र अलग से जारी करें। तो एक वो भी एक अच्छी चीज हो सकती है। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो हर लोकसभा क्षेत्र के लिए पार्टियों को चाहिए कि जो उनके उम्मीदवार हैं उनसे वहां की समस्याओं से जुड़े हुए घोषणा पत्र जारी करवाए। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं लोगों का एक काफी आकर्षण भी बढ़ेगा। लोग उस चीज को पढ़ेंगे अपने स्तर पे कि मेरे इलाके में ये समस्या का समाधान होगा। कई जगह पानी की समस्या होती है। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, भीलवाड़ा का जो चुनाव,
कांग्रेस के जो सीपी जोशी है, जब वो भीलवाड़ा से चुनाव लड़े तो उन्होंने वहां एक वादा किया कि चंबल का पानी भीलवाड़ा में लाएंगे। तो आप निश्चित मानिए कि वो सीपी जोशी ने वो उस वादे को पूरा किया। मैं कई जनप्रतिनिधियों को देखता हूं तो उसमें जिस तरीके का डेवलपमेंट भीलवाड़ा में किया, अब वो चुनाव है, वो किस पार्टी से है क्या है, अब जनता अपने हिसाब से वोट देती है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते उन्होंने भीलवाड़ा जिले इलाके में चंबल का पानी लिया है, जहाँ 3 दिन 7 दिन में पानी मिलता था लोगों को, अब वहाँ रेगुलर पानी मिलता है। इसी तरीके से वहां सड़कों का जाल ऐसा बिछा दिया, वो उनके कार्यकाल में ही हुआ। अब उसके बाद जो भीलवाड़ा से भाजपा ने जिनका टिकट काटा, सुभाष बेहड़िया, ये मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, ये किसी दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे, किसी के अच्छाई या बुराई से नहीं कह रहा। अब दो बार के सांसद वो जो वहां के थे, और पिछले बार जो सबसे हाईएस्ट वोटों से जीते सुभाष बेहड़िया, उनका टिकट काट दिया। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं किया। पूरी भाजपा वहां उनके विरोध में खड़ी थी कि साहब इनको तो टिकट देना ही नहीं चाहिए, चाहे ये कितने ही वोटों से जीते हो, क्योंकि भीलवाड़ा एक भाजपा का एक मजबूत गढ़ है, वहां मजबूत स्थिति में भाजपा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उम्मीदवार के तौर पे, जो प्रतिनिधि के तौर पे लोकसभा में जिस रूप में सीपी जोशी ने काम किया, वो वहां के लोग अभी भी याद करते हैं कि पानी के लिए और एक भीलवाड़ा की इतनी कनेक्टिविटी, इतने शानदार हाईवेज बन गए। तो ये एक उदाहरण के तौर पे इस तरीके से हर इलाके का अपना अलग अलग क्षेत्र का बिल्कुल स्पेसिफिक उसमें डाइवर्स उसमें होनी चाहिए, पैरामीटर्स इसके तय होनी चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए वो इलाके को लेकर। ये बात आपने सही कही। हालांकि 10 साल पहले इसकी कवायद तो शुरू की गई, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर काम नहीं हो पाया। कृष्ण कुमार जी, गारंटी तब काम करती है जब हमारे जो गारंटी देने वाले प्रत्याशी, अगर माने, हम बड़े नेता तो देते ही हैं, लेकिन जो प्रत्याशी जिस इलाके से खड़ा हो रहा है, टीम को लेकर इसलिए बार बार सवाल खड़े कर रहा हूं मैं, क्योंकि 25 में से 23 सांसद ऐसे जो दूसरे दल से बीजेपी में शामिल होकर आए और उनके जो मामले हैं, पुराने मामले हैं, वो अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। 2 अभी भी हैं, एक ज्योति मिर्धा हैं जिनके अभी भी कोई मामले हैं जो लंबित चल रहे हैं, लेकिन बाकी सबके बंद हो चुके हैं। तो ये किस तरह की गारंटी मानी जाए बीजेपी की कि अगर ये आदमी आया तो ये काम करेगा? लेकिन सुचिता की बात करते करते, गारंटी की बात करते करते हम उस इलाके से ऐसा जनप्रतिनिधि सामने खड़ा कर देते हैं कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि हम कैसे इस पर विश्वास करें कि ये अपने वादे पूरे करेगा, कि इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही सही नहीं है। देखो, गारंटी शब्द का विभाजन करके देखना चाहिए। 140 करोड़ जनता को गारंटी प्रधानमंत्री दे, 8 करोड़ जनता को गारंटी मुख्यमंत्री दे, और जो 20 लाख 25 लाख लोकसभा के लोग हैं उनको गारंटी वहां के सांसद दे, और वो जो 5-7 लाख वोटों की विधानसभा है उसको वहां के विधायक दें और नीचे पार्षद तक आए। ये जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिन घोषणा और वायदों के आधार पर जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं उनकी अनुपालना सुनिश्चित हो, इस बात के लिए चुनाव आयोग को और बाकी सारे राजनीति के, लोकतंत्र के सजग प्रहरी मीडिया को ध्यान देना चाहिए कि इस जनप्रतिनिधि ने किस चुनाव में कौन सा वायदा किया था और इस चुनाव में वो कहां पूरा नहीं हुआ, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का तभी संभव है जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। अभी तो हमारे देश में रोज चुनाव होते हैं, कहां कौन सी गारंटी कब किसने कब कैसे बोल दिया समझ में नहीं आता। हर 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव हो जाते हैं। तो हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया है उसे भी बहुत व्यवस्थित करने की जरूरत है। जनता को ये गारंटियां बांटकर जो भुलावे में रखने का खेल है, दक्षिण भारत में जिस प्रकार की गारंटियां फ्री बीज के नाम पर बांटी जाती थी, बंगाल में जिस प्रकार का चुनाव होता है, दिल्ली में जिस प्रकार का चुनाव होता है, ये सारी बातें जनता के सामने है। बहुत बातें जनता को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब मिल रहा तो ले लो की गणित से भी कोई अलग नहीं चलता है। और यही कारण है कि हमारा लोकतंत्र 16वें चुनाव होने जा रहे हैं, फिर भी उस परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुआ है जहां जनता अपने हित को समझे, राष्ट्र के हित को समझे। यहाँ तो लोग परिवार के हित में, यहाँ तो लोग पार्टी के हित में वोट करते हैं। राष्ट्र की चिंता राष्ट्रीय चुनाव में भी नहीं होती है, जाति और समाज की बातें होने लगती हैं। ये बात सच है। लोकतंत्र में सतत सुधार की आज भी जरूरत है। आपने ये जो चर्चा का विषय रखा कि गारंटी शब्द क्यों प्रयुक्त करना पड़ रहा है, उसका मूल कारण है राजनीतिक दलों द्वारा बार बार लगातार जिस प्रकार की घोषणाएं की गई पूरा नहीं किया गया। तो विश्वसनीयता हासिल करने के लिए गारंटी शब्द की आड़ सभी प्रकार के राजनीतिक दल ले रहे हैं, और इसलिए उस दौड़ में ये तेरी गारंटी मेरी गारंटी का खेल चल रहा है।
देखो सीबी यादव साहब, ये बात तो सही है कि गारंटी को लेकर अब जो पैमाना है वो ये कह रहा है कि मेरी गारंटी बढ़ी और तेरी गारंटी बढ़ी, और गारंटी किसके मुंह से दी जा रही है ये पैमाना तय किया जाने लगा है। लेकिन सवाल फिर वापस वहीं घूम फिर कर आ जाता है। इन्होंने एक नया सवाल भी खड़ा किया है कि ये एक परिपाटी है जिसको राजनीति ने शुरू किया है, लेकिन इस परिपाटी में एक के पीछे एक, अगर सामने वाली पार्टी ने गारंटी दी है तो हम भी गारंटी देंगे, अगर हमने गारंटी नहीं दी तो हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे। अपने आप को जिताने के लिए मैं कांग्रेस के नाते आपसे नहीं पूछ रहा हूं, एक राजनीतिक दल के, कांग्रेस नहीं किसी भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर आपसे सवाल कर रहा हूं, इससे ऊपर उठकर वापस सोचने की जरूरत है कि अगर सामने वाले ने गारंटी दी है तो मैं भी गारंटी दूं, इसकी जरूरत कहां आन पड़ी है? इसके अलावा भी और भी कई चीजें हो सकती हैं। लोगों के बीच जाकर आप अपने उन कामों को गिना सकते हैं जो काम आपने अब तक किए हैं, उन कामों पर आप उनके सामने सिर झुकाकर भी खड़े हो सकते हैं जो काम आप पूरे नहीं कर पाए हैं। अगर उनकी कोई वजह रही है वाजिब, तो वो वजह आप उनके सामने जाकर उनको बता सकते हैं कि इस वजह से ये काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब हमें अगर कोशिश करेंगे तो ये काम पूरा होगा। अगर सीधे लोगों से सरोकार रखते हुए अपनी गलतियों पर माफी मांगना और अपने अच्छे कामों को सामने रखकर बात की जाए तो गारंटी शब्द की जरूरत ही ना पड़े। प्रभात जी, शब्दावलियों को चाहे कैसी भी कोई दूसरी शब्दावली क्रिएट कर दो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट जो सवाल तो यही आता है कि जनता के प्रति एक राजनीतिक दल की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो, और उनके बीच में क्रेडिबिलिटी कैसे फिक्स हो। और इसी संदर्भ में कांग्रेस ने गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया, ताकि गिरते हुए राजनीतिक स्तर में जो जनता में एक विश्वास जागृत हो। क्योंकि बेसिकली हमारे डेमोक्रेसी तो खैर रही कहाँ, वो तो ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन की पंगु हो गई है। पूरी पूरी डेमोक्रेसी नाम की तो चीज हम इंडेक्स में भी देख रहे हैं। और इसीलिए तो अभी कृष्ण कुमार जानू जी अभी बड़े, जब मैंने बात खत्म की उसके बाद में की कि फिर भी हम जीत ही रहे हैं, ये जो शब्द होता है ना, ये जनता को नकारना होता है, क्योंकि ये एक अहंकार होता है कि हमारे पास सारा सिस्टम है। लेकिन वो जो मैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर आ रहा हूँ, जो हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने कही कि विशेषकर क्षेत्र वाइज, जो अलग अलग क्षेत्र वाइज भी आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए। भाई इस पे देखिए, ये चीज बहुत जरूरी है। ये तभी संभव हो सकती है जब आपके जो सांसद प्रतिनिधि है वो अपने आप को किसी क्षेत्र का एक प्रतिनिधि समझे। और वो वही कर सकता है जिस पार्टी के भीतर सांसदों को या जनप्रतिनिधियों को स्वतंत्रता हो। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में तो सांसदों की कोई इतनी भी हिमाकत नहीं है कि वो अपने क्षेत्र के जाकर के सवाल भी पूछ ले। और यही कारण है कि वो अकाउंटेबिलिटी के कारण जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्हें अपने सांसदों को बदलना पड़ा। जैसे सुभाष बेहड़े जी का उदाहरण दिया, ऐसे 10-12 सांसदों को जो इन्होंने चेंज किया, और पूरे देश के भीतर देखेंगे तो आधे से ज्यादा सांसदों को जो इन्होंने चेंज किया है, उसके पीछे वजह यह है क्योंकि एक व्यक्ति की तानाशाही के पीछे पूरी व्यवस्था चल रही है। मैं दूसरी चीज में आता हूँ, जो जो बात कही कि केवल क्षेत्र वाइज ही गारंटी नहीं होती है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, उसमें अलग अलग क्लासेज है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, अलग अलग उनकी सबकी अलग अलग अपेक्षाएं रहती है। तो केवल क्षेत्र की बात नहीं होती, महिलाओं की अलग है, गिग वर्कर्स की अलग है, अलग अलग सेक्शन है। और जहां हम वन नेशन वन, जैसे हम कहते हैं वन नेशन वन, जैसे हम ये बात करते हैं प्रभात जी, वैसे ही हम अलग अलग जो डाइवर्सिटीज है उसको खारिज करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी मानसिकता में इस विविधतापूर्ण भारत को खारिज करने की एक सोच रही है, हमेशा से रही है। इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन चीज करते हैं हमेशा से। आप देखेंगे इनकी हर सोच के भीतर ये होती है, क्योंकि भारत वन नेशन वन का नहीं है, भारत विविधताओं का देश है, जहां हर वर्ग, क्योंकि किसान और किसान में भी अलग अलग, छोटे किसानों की अलग अपेक्षाएं हैं, बड़े किसानों की अलग अपेक्षाएं हैं, महिलाओं में भी वीकर सेक्शन की महिलाओं की अलग अपेक्षाएं हैं। तो इस तरह का मैनिफेस्टो बनाने के लिए आपको कम से कम 1 साल पहले जनता के बीच में जाना पड़ेगा। लास्ट बात कह रहा हूं प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन अभी 2 दिन पहले किया है। ये इनका अति आत्मविश्वास, जिसे कहते हैं कि हमें जनता की सुननी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें मैनिफेस्टो जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए कई सालों से इन्होंने मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं कर रहा है। ये संकल्प पत्र कहते हैं उसको, जिसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं और उसमें केवल टिक लगाते हैं लास्ट के 5 या 6 दिनों में। कांग्रेस ने लगभग 6-7 महीने पहले मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया, उन्होंने हर वर्ग से संवाद किया है। ये इसलिए होता है क्योंकि भारत विविधतापूर्ण देश है, और इसीलिए 25 गारंटियां जो हमने रखी है, ये बहुत रिसर्च करने के बाद में ये सिर्फ इसेंस है, ये जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए। और प्रभात जी, मुझे विश्वास है कि जनता इस बात को स्वीकार करेगी और तानाशाही और अलोकतांत्रिक चीजों को करारा जवाब देगी। ठीक है राजीव साहब, जो 1 मिनट का समय बचा है हमारे पास, क्रेडिबिलिटी की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की, लेकिन जनता जब रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है और जब अपने पिछले कामों को देखती है किसी भी अपने प्रत्याशी को,
और उसका जब रिपोर्ट कार्ड तैयार करके और वोट देने के लिए अपना मानस तय करती है, उससे पहले मतदाता के दिमाग से राजनीतिक दल खेलते हैं और कुछ एक ऐसी चीजें उस पर सुपर लेकर आते हैं ताकि वो उन सारी चीजों को भूल जाता है। ये सारे चुनावी वादे और ये जो नई शब्दावली है, आपको नहीं लगता कि उसी मनोविज्ञान का एक हिस्सा है जिसमें वो उन सारी चीजों को भूल जाए? अगर किसी ने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, किसी ने अच्छे काम तैयार किए, किसी ने बुरे कामों की भी सूची तैयार कर ली है, तो उन सबको भुलाकर इस नए शब्द से उनको एक नया ऑरा तैयार किया जाए। इस वजह से इन सब चीजों को सियासी मंच से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए प्रभात जी, राजनीतिक दल तो अपने अपने हिसाब से संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, गारंटी पत्र जो भी है वो देते हैं, लेकिन सबके अपने अच्छे होते हैं, अपनी योजनाएं होती हैं, अपने कार्यक्रम होते हैं, उस हिसाब से देते हैं। अब वो पूरा नहीं हो, जनता के साथ वो छलावा है। तो लोकतंत्र में चाहिए कि दबाव समूह जो होते हैं, जैसे मीडिया भी है, आप और हम लोग भी है, तो जो सत्ता में राजनीतिक दल आ जाता है उसको याद दिलाते रहे, भाई आपने ये वादे किए थे, ये योजनाएं चला रहे। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, वो एक दबाव समूह के रूप में लोकतंत्र में काम करते हैं। उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि वो राजनीतिक दलों, उस सत्ताधारी दल को ये याद दिलाते रहे, उसका घोषणा पत्र के हर पॉइंट को ध्यान दिलाते रहे कि भाई ये चीज तो 1 साल में पूरी होने वाली है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो ये दबाव समूह जब मजबूत होंगे लोकतंत्र में, लोकतंत्र की कई खामियां हैं, तो दबाव समूह का संकट भी ये पैदा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और दबाव समूह को बिल्कुल मिला के बात ये कि जो माफी चाहूंगा चूंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले भी दबाव समूह हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में हिस्सा लेते हैं, उस तरीके के दबाव समूह भी अपना प्रेशर बना सकते हैं। व्यवस्था ऐसी की जा सकती है। तो किसान समूह माफी चाहूंगा, लेकिन ये बात सही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो स्टेक होल्डर्स उस वक्त भी उनसे जवाब मांगे, अपना एक खुद रिपोर्ट कार्ड तैयार करके जब वो चुनावी वादे के साथ वापस आ रहे हैं, तो उससे ये जवाब मांगा जाए कि आपके पुराने वादों में इतने वादे आपने पूरे किए और इतने वादे आप पूरे नहीं कर पाए हैं। ये जनता खुद सवाल पूछे और किसी आडंबर में, किसी गलत औरा में, गलत भावनाओं में ना बहे। वो खुद ये तय करे कि जो बात आज उनसे कही जा रही है वो बात पिछली बार जब की गई थी तो उसको कितनी गंभीरता से पूरा किया गया। मुझे लगता है कि अगर खुद जनता और जो आपने कहा कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, अगर वो खुद इस बात को गंभीरता से लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के चुनावी वादों की नई शब्दावली की नए हो सकता है शब्दावली कई नई सी आए, लेकिन वो दबाव वाली या किसी अलग तरह की दिशा में जाती राजनीति की शब्दावली नहीं लगेगी। वो ऐसा लगेगा कि सामान्य जो राजनीति अब तक होती आई है, शुचिता वाली जो राजनीति होती आई है, सामने जो बात कही जाती है उसको पूरा करने का जो वादा किया जाता है उसको वो पूरा करेंगे। वो विश्वास उनको बातों से हो जाए, कुछ नई बात उनके सामने लाने की जरूरत ना पड़े। तो मुझे लगता है कि ये जो गारंटी की बात करें या फिर जो भी नई शब्दावली आ रही है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये शुचिता को लेकर एक कदम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।